नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद में। एक अंकल जी हैं, इनकी कुछ समस्या है ज़मीन से रिलेटेड। आइए सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। क्या कहिएगा अंकल जी? मेरा ज़मीन ज़्यादा लोग ज़बरदस्ती रंगदारी से धरे हुए है और जोतने के लिए रोक कर रहा है। 2 बरस से ज़मीन को डिस्टर्ब किए हुए हम जोतने जाते हैं तो लाठी भाला गड़ासा लेकर के वो सब खेत पर मौजूद हो जाता है। ट्रैक्टर को गाड़ी कर पार करके निकाल देता है। तो ज़मीन वो आपका है, तो आप जोतने जाते हैं तो वो क्यों आपको दिक्कत परेशानी करता है? इसलिए ऐसी करता है कि वो मेरा ज़मीन एक जगह आओ पटीदार से ले लिया है और उस पर हम सिविल सूट दायर कर दिया है और कहता है कि केस में से नाम हटा दीजिए तो ज़मीन जोते देंगे। तो पटीदार भी आपका हिस्से का ज़मीन कहीं उसको दे रखा है क्या? हाँ, अच्छा। हमारा हिस्सा का ज़मीन वो पटीदार फिर हमारे ज़मीन में यादव लोग को लिख दिया है। हाँ। और अथी यादव लोग हमको डिस्टर्ब कर रहा है कि केस में से नाम हटाइए, नहीं तो जोतने नहीं देंगे। हाँ। तो क्या लगता है, आप कहीं थाना पुलिस वगैरह में गए? हाँ, थाना पुलिस सिकरिया में गए। हाँ। सिकरिया के दरोगा दोनों पार्टी को बुलाया। अच्छा। और दोनों पार्टी के बुलाने के बाद उसे कहता है कि तुम कोई प्रूफ दो यादव लोग से। वो कोई प्रूफ दे नहीं पा रहा है। अच्छा। और हम प्रूफ दिए हुए हैं, उसके बाद भी हमारा ऊपर वो एक्शन नहीं ले रहा है। हाँ। तो ये कितना दिन से मामला चल रहा है? ये मामला 2022 से चल रहा है। अच्छा। तो मैंने क्या कुछ जजमेंट आया थाना पुलिस वगैरह? थाना पुलिस कुछ एक्शन नहीं लिया। हाँ। मैंने एसपी के पास भी पिटीशन दिया हूँ। अच्छा। लेकिन एसपी साहब भी कोई एक्शन नहीं लिए। अरविंद प्रताप। तो क्या करेंगे अब उसमें आप? अब उसमें हम अथी करेंगे कि अथी न होगा तो जाएंगे जोतने, मारपीट होगा, अथी होगा। नहीं, मारपीट का सवाल ही नहीं, इसलिए कि वो आपका जमीन है, आपके नाम से पेपर है, तो मारपीट कौन करेगा? मारपीट वही सब करने के लिए तैयार है। वो सब क्यों करेगा? उसके नाम पे जमीन तो है नहीं, वो तो आपके नाम पे है। हाँ, मेरा बाबूजी के नाम पर है। जब आपके नाम पे जमीन है तो मारपीट क्यों करेगा? वो गलत ढंग से करेगा। गलत ढंग से करने से नहीं ना हो जाएगा, जमीन तो आपके नाम से है। हाँ, तो हमारा नाम से है लेकिन वो गलत कर रहा है। मेरे साथ गलत कर रहा है, उदंडता कर रहा है। उसके घर के पास जमीन है मेरा। आप ऐसा कभी किए कि थाना पुलिस को ले जा करके और आप? थाना पुलिस जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं है। कहे क्यों? अब क्या कहें? उसको कहता है थाना पुलिस को तुम प्रूफ दो, हम जुतवा देंगे। हम प्रूफ दिए हुए हैं, उसके बाद भी हमको जुतवाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कि थाना पुलिस उससे पैसा लिए हुए है। हाँ। तो मैंने पैसा पे ही सब कुछ चलेगा क्या? नहीं, पैसा पर तो चलना नहीं चाहिए। कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। गलत है हाँ, तो निर्णय कानून देना चाहिए। तो थाना वाला को तो जा करके दखल दिलवाना चाहिए था। एकदम दिलवाना चाहिए था। हाँ। कहे कि मेरा प्रूफ उसके पास जमा है 2024 से। मैंने उसके पास प्रूफ 7/2024 में उसके पास मैंने प्रूफ दिया है। उसके बाद भी वो जोतवाने के लिए तैयार नहीं है। 2 बरस से हमको ज़मीन के उठाने हुए। ये ज़मीन कहाँ पे है अभी? ये ज़मीन बिस्टौल मौजा में है और दाऊदपुर मौजा में है। हाँ। कितना ज़मीन है दोनों जगह? बिस्टौल मौजा में 1 एकड़ 10 डिसमिल है। दाऊदपुर मौजा में 18 डिसमिल है। तो अब आप मैंने फाइनल क्या डिसीजन लिए हैं कि अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब कानून का सहारा लेंगे। कानून का सहारा तो लेंगे ही, लेकिन हाँ। जैसे अभी तो कुछ शायद प्रक्रिया कोर्ट में भी चल रहा है। हाँ। तो अभी तो कानून का सहारा ले रहे हैं कि थाना में जा रहे हैं, थाना वाला सुनिए नहीं रहा है। तो फिर अब कैसे कानून का सहारा लेंगे? अब तो हम क्या कहें, हमको तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करें। हाँ। मैंने आपको हर तरह से बेबस लाचार मजबूर कर किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है। और कोई कानून भी जो है आपकी मदद नहीं कर रहा है। इसमें मेन मुद्दा है रघुवंश सिंह ये सब काम करवा रहे हैं। आपका जो पटीदार है सो। हाँ, वही इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा। हाँ। तो ये तो गलत है ना। मान लीजिए कि वो अपने हिस्सा कहीं बेचे हैं क्या? अपने हिस्सा नहीं बेचे हैं। वो अपना हिस्सा नहीं बेचे? नहीं, वो हमारे हिस्सा को फिर यादव लोग को दे दिए हैं। तो उसके बदले में आपका पटीदार है तो उनका भी अपना हिस्सा होता है। ये है उनका है, लेकिन आपका वाला दे दिए। हाँ, अपना हिस्सा नहीं दिया। हाँ, गलत है, बिल्कुल। मैंने बांट होने के बाद में ना। हाँ, बांट उनसे होने का कोई सवाल नहीं। वो अलग पटीदार है, मेरा तो जमीन अलग है। मैंने बांट बकरा पहला ही से बाबूजी के जिंदगी के पहला ही से। हाँ। वो अलग पटीदार हैं। हाँ। हमारे साथ रहते थे।
और बाबूजी के मरने के बाद ये सब हमारा ज़मीन पर पैसा ले लेकर के नाजायज फ़ायदा उठाए हैं। हाँ, मैंने मेन उन्हीं का रोल है। हाँ, मेन उन्हीं तो का। उनके खिलाफ आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? उनके खिलाफ भी आवेदन दिया अच्छा, है, वो चल उनका रहा है। इन्वॉल्व किए हैं थाना में भी हाँ, कि इनके बदौलत ये काम हो रहा है। अच्छा। लेकिन तैयो थाना एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब कि थाना अथी मिली-जुली है। ई पार्टी से थाना कहता है कि प्रूफ दो तो जोतवावेंगे। हम प्रूफ दिए हुए हैं तो हमको नहीं जोतवा रहा है। तो अगला पार्टी क्या प्रूफ दिया है जो उसकी बात? कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं। उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। हाँ, जमीन संबंधी उसके पास क्या प्रूफ है? वो उसका न कागज है, न पत्थर है, न कुछ है। वो खाली ऐसी रंगदारी कर रहा है हाँ, बस। काट दीजिए इसको। तो मैंने वो हर तरह से समझिए कि आपको दबाने का प्रयास। हाँ, दबाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, कितना दिन से ये चल रहा है? ये 2 वर्ष से चल रहा 2 है। बरस से। हाँ, अच्छा, चलिए, तो इनका पूरा मामला ये है कि इनकी ज़मीन है और इनका जो पट्टीदार हैं वही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, और जहाँ पे इनका ज़मीन है वहाँ के क्षेत्र के लोगों को, यादव समाज के लोग जो हैं खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं लोगों को दे करके रखा हुआ है। और वो लोग अभी दबदबा कायम किए हुए हैं कि ये ज़मीन मेरा ही है। और इन्होंने कानूनी भी सहारा लिया, जबकि वहाँ जो नियरेस्ट थाना है वो गए भी थे लोग, उन लोगों ने जो है रोक लगा दिया है। साफ तौर पे उन लोगों का कहना है कि हाँ, दोनों पार्टी में कोई पार्टी नहीं जोतेगा। तो सवाल है कि इनके नाम पे ज़मीन है तो फिर इनको भी अधिकार ये नहीं मिलेगा, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। फिर वो होगा किसको? और ख़ास करके थाना वाला लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़मीनी प्रकरण में थाना का कोई मसला ही नहीं है। थाना का इतना ही मामला बनता है कि अगर दोनों पक्ष में झड़प होती है तो उसको शांत कर सकता है, कोई भी वॉलेशन वगैरह ना हो, इसकी सेफ्टी के लिहाज से जो है वो लोग इन्वॉल्व रहता है। बाकी और ज़मीनी निष्पादन का क्षमता उसमें नहीं है, थाना के जो लोग हैं उसमें। बाकी इनका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निर्णय आता है। और बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।